हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 में एंटर करने वाले हैं, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, ये पहला लेक्चर में मैंने बहुत ही बेहतरीन वे से समझाया था, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, और जैसा कि मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि एक्चुअली में फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर बहुत ही बढ़िया वे में समझना है ना, तो इसमें दो टर्म जो है एकदम बहुत ही अच्छे वे में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला तो आपका आ गया डेंसिटी और दूसरा प्रेशर, है ना। जब तक ये दोनों के बारे में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक समझिए कि ये पूरा चैप्टर जो है अधूरा है ना, डेंसिटी और प्रेशर। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है सारा चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि डेंसिटी क्या है, प्रेशर क्या है, बहुत ही बेहतरीन वे में, ठीक है। तो डेंसिटी, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ डेंसिटी के बारे में, तो अगर मैं इसे डिफाइन करूँ तो एक्चुअली में होगा क्या, इट इज़ डिफाइंड एज, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो गाइस जैसे कि डेफिनेशन से ही आप लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में ये होता क्या है, ठीक है। अगर मैं इसे डिफाइन करूँ ना बहुत ही बढ़िया वे में, तो एक्चुअली में यूनिट वॉल्यूम में कितना मास एक्सटेंड कर रहा है वो सब्सटेंस, उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास ना दो बॉक्स है ना, पहला बॉक्स और ये रहा दूसरा बॉक्स, और दोनों बॉक्स का जो है वॉल्यूम सेम है ना। इसका भी 1 मीटर क्यूब और इसका भी 1 मीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। अगर मैं बोलूँ कि पहला वाला बॉक्स में मैं कॉटन डाल दिया हूँ, किस क्या चीज़, कॉटन, और दूसरा वाला बॉक्स में आयरन, तो बताइए कौन सा ज़्यादा भारी होगा। हालांकि दोनों का साइज़ क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, लेकिन आप लोग यार ऑफकोर्स बोलोगे कि आयरन जो है ना ज़्यादा मास है इसका, जबकि दोनों का साइज़ क्या था, सेम था। लेकिन इसका मास ज़्यादा क्यों बोले जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना अगर बात करूं तो इसका पार्टिकल जो आयरन का जो सब्सटेंस बना हुआ है, वो आयरन का सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल से बना हुआ है, सारे का सारा पार्टिकल का जो डेंस है ना बहुत ज़्यादा डेंस है, घना है। बोले कैसे, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास दो कमरा है ना, सेम साइज का। अगर मैं बोलूँ कि पहला कमरा में 2 लोग हैं और दूसरा कमरा में 100 लोग हैं, अब जाहिर सा बात है 100 लोग तो बनाऊँगा नहीं यार, है ना, बस लिख दूंगा एक कि एक्चुअली में यहाँ पर 100 पर्सन है और यहाँ 2 लोग हैं। तो बताइए किसमें ज़्यादा भीड़ मिलेगा। इसमें बहुत ही समझिए कि एकदम बारीक बारीक से एकदम भरा हुआ रहेगा, ठूसा हुआ रहेगा, ऐसे अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। अगर ऐसे ही लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो इतना सा छोटा सा शेप में, मतलब समझिए इतना सा कम वॉल्यूम में समझिए 100 लोग हैं, तो इसमें ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर है आयरन में जो है ना, अगर मैं इतना सा पोर्शन उठाऊँ आयरन का और इतना सा कॉटन का, तो आपको पता चलेगा कि आयरन में इतना ही में ना बहुत सारा पार्टिकल जो है एकदम है, और यहाँ पर कम पार्टिकल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली में डेंसिटी का एकदम फीलिंग के साथ समझना कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास एक्सटेंड कर रहा है ना, वो है। अब जैसे मैं बोलूँ कि सपोज दैट कि मेरे पास एक 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, कितना, 5 मीटर क्यूब का, और इसमें सपोज 10 kg मास है, ठीक है। तो आप लोग को बोलूँ कि बताइए इसका डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी हमको देखना है यूनिट वॉल्यूम में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास एक्सटेंड कर रहा है। तो जरा बताइए 5 मीटर क्यूब में 10 kg मास एक्सटेंड कर रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना आएगा, 10 kg तो उधर ही था, और ये 5 जो है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट में कितना आ जाएगा, 5 मीटर क्यूब। अब जरा सोचिए एक यूनिट में जितना होता है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंसिटी, ठीक है। और ऊपर क्या आ गया आपका, देखिए मास आ गया, है ना, मास, और नीचे क्या है, 5 मीटर क्यूब, ये तो अपना वॉल्यूम था। तो देखिए फॉर्मूला भी यहाँ से जनरेट हो गया, है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये आप लोग यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। खैर हम लोग यहाँ पर फिजिक्स में सारा चीज़ का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या है, और फॉर्मूला का ट्रिक भी मैंने बहुत ही शानदार वे में बनाया हूँ, ठीक है। जिन्हें देखना है वो देख सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अभी जैसे कि मैंने बताया डेंसिटी इज इक्वल टू, वैसे भी फॉर्मूला देख लीजिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, क्लियर। अब मैं अगर बात करूँ इसके बारे में कि बताइए इसका यूनिट क्या आएगा। सबसे पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज़ अ स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, क्वांटिटी। दूसरा अगर मैं इसका एसआई यूनिट के बारे में बात करूँ, है ना, एसआई यूनिट, बताइए एसआई यूनिट क्या आ जाएगा इसका। एसआई यूनिट जरा सोचिए, मास का होता है केजी और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, है ना, तो केजी पर मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूँ इसका, बताइए डायमेंशन क्या होता है ना, डायमेंशन। तो डायमेंशन भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे में बता पाओगे
मास को लिखते हैं एम से, है ना, डायमेंशन, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हालांकि तीनों लेंथ ही है तो एल क्यूब। तो जरा बताइए, एल को ऊपर ले जाऊंगा एल क्यूब को तो कितना हो जाएगा, एल का पावर -3। किसी को टी भी दिखाना है तो टी का पावर 0 दिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डायमेंशन बताइए, एम, एल का पावर -3, टी का पावर 0, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये जो है डेंसिटी से रिलेटेड कुछ बातें थी, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, वाटर के बारे में हम लोग को ये फ्लूइड में ज़्यादा पढ़ना है, तो वाटर का डेंसिटी जो है ना पता होना चाहिए, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी हम लोगों को दोनों वे में पता होना चाहिए। एक तो आपका हो गया सपोज एमकेएस सिस्टम में, है ना, एमकेएस, और दूसरा सीजीएस सिस्टम में। बोले ये क्या चीज़ है? एमकेएस सिस्टम में आप लोग याद करोगे कि 1000 kg पर मीटर क्यूब यूनिट ये होता है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर अगर एमकेएस में पूछा जाए तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, अगर सीजीएस में पूछा जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग इसको बहुत ही फील के साथ समझ सकते हो कि जरा सोचिए, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? जाहिर सा बात है यार, मीटर बहुत बड़ा होता है ना, मीटर कितना बड़ा लेंथ का। अब समझिए कि मीटर क्यूब का अगर हमको एक क्यूब बनाना है, 1 मीटर का अगर मान लीजिए एक कमरा बना दूं तो बहुत बड़ा बनेगा। क्या उसमें 1 ग्राम पानी आएगा? नहीं, 1 kg पानी, 1000 kg आएगा। समझिए इतना बड़ा कंटेनर में 1 kg तो कितना सा होता है, एक छोटा सा बॉटल, वाटर बॉटल, ठीक है। समझिए 1000 आ जाएगा उसमें। लेकिन जरा सोचिए सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, है ना, 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर शीट ले करके इसका एक मान लीजिए क्यूब बना दूं, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, क्या इसमें 1000 पानी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है, एक ही आएगा, तो 1 ग्राम। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि सेंटीमीटर वाला में 1 था और मीटर क्यूब वाला में 1000 था। तो गाइस इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं ना। एक्चुअली में रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखिए अगर मैं इसे डिफाइन करूं, इट इज डिफाइंड एज है ना, डेंसिटी ऑफ, या रेशियो आप लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस, है ना, रेफरेंस डेंसिटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रिलेटिव सब्सटेंस या रेफरेंस सब्सटेंस, है ना, रेफरेंस लिखिए आप, है ना, रेफरेंस सब्सटेंस। क्लियर? तो ये रिलेटिव डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, है ना, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। है ना, ये रेफरेंस है, क्लियर? तो ये हम लोग का आ गया रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। बोले फॉर्मूला वगैरह यार तो हम लोग को समझ में नहीं आता है ना, हम लोग फील के साथ समझेंगे, है ना, फीलिंग के साथ। तो रिलेटिव डेंसिटी अपना RD है ना, रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी डेनोशन होता है रो से दिखाते हैं, है ना, रो डेंसिटी। सिग्मा से लिक्विड का दिखाया जाता है जनरली, हम लोग बात करेंगे, है ना, जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा इंटर करेंगे तब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द रेफरेंस सब्सटेंस, अगर मैं बात करूँ ना, ये रिलेटिव टर्म है क्या, तो ये आप लोग को ना बहुत पहले से ही पता है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझते नहीं हो हर एक चीज़ को। मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा इसको। देखिए रिलेटिव कहने का मतलब है कि किसी एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज़्यादा है या फिर कितना टाइम्स कम है। नहीं आया समझ में? चलिए देखते हैं। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास 2 इंसान है ना, मान लीजिए अपने एक वही कलुआ है और एक ललुआ है, ठीक है। कलुआ का एज ना 10 साल है ना, 10 साल, और ललुआ का एज सपोज दैट कि 20 साल है ना, 20 ईयर। अगर मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछूं, बोले क्या? पहला सवाल
एज ऑफ कलुआ विथ रिस्पेक्ट टू ललुआ, है ना। और दूसरा सवाल क्या है, एज ऑफ ललुआ विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ सकते हो कि मैं यहाँ कलुआ का एज पूछ रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ललुआ, है ना। तो कालू का एज लालू के रिस्पेक्ट में, तो कालू का एज ऊपर रखूंगा 10 ईयर, है ना, बाई ललुआ के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा नीचे 20 ईयर। देखिए ईयर से ईयर कट जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर बताऊंगा रिलेटिव टर्म जब भी निकालते हैं ना तो उसका कोई भी यूनिट नहीं आता है, क्योंकि ऊपर भी वही चीज़ है नीचे भी वही चीज़ है। देखिए ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो दोनों का यूनिट जो है ना कट करके कोई यूनिट नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगा। क्लियर। तो 0 से 0 आ गया तो कट गया, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब अगर मैं पूछूं एज ऑफ ललुआ विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ, तो देखिए ललुआ का एज को ऊपर रखिए, कितना है 20 ईयर, बाई किसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला था, कलुआ के रिस्पेक्ट में। कितना है कलुआ का 10 ईयर, तो नीचे 10 ईयर। देखिए ईयर से ईयर कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट मीन्स 2/1, इट मीन्स 2 आ गया। इसमें ना बहुत एक राज छिपा हुआ है ना, इसको समझना है थोड़ा सा। देखिए कलुआ का एज ललुआ के रिस्पेक्ट में कितना है 1/2। इसका मतलब यह है ना कि कलुआ का एज ललुआ के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है। तो देखिए कलुआ का एज ललुआ के रिस्पेक्ट में कितना है 1/2, तो कलुआ का एज ललुआ के रिस्पेक्ट में 1/2 है। देखिए ललुआ का एज कितना है 20, इसका 1/2 है, तो देखिए 10 ईयर आया कि नहीं आया, आ गया कलुआ का एज 10 ईयर। तो इसका मतलब यह है कि ललुआ के रिस्पेक्ट में कलुआ का एज कितना है। यहाँ पर देखिए एज ऑफ ललुआ विथ रिस्पेक्ट टू कलुआ, इसका मतलब है कि ललुआ का एज क्या है कलुआ के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ललुआ का एज क्या होगा कलुआ के रिस्पेक्ट में, कलुआ के रिस्पेक्ट में कितना है 2 टाइम्स आया है, मतलब उसका 2 गुना है ना। ललुआ का एज कलुआ के रिस्पेक्ट में 2 गुना है। देखिए समझिए ललुआ का एज कलुआ के रिस्पेक्ट में, देखिए कलुआ का 10 था, उसका 2 गुना कर दीजिए, देखिए ललुआ का एज आ गया 20 साल। तो इसका मतलब ये होता है ना। अगर मैं बात करूँ रिलेटिव का मतलब तो ये होता है, जैसे हम लोग कोई भी वेट वगैरह मेजर करते हैं ना, जैसे किसी इंसान का वजन आ गया 50 kg, तो इसका मतलब है कि जो 1-1 kg का जो हम लोग बटखरा लगाए हैं ना वो एक्चुअली में उसका 50 टाइम्स है, वो 50 टाइम्स। इसका मतलब ये है हम लोग इसके रिलेटिव में निकाल रहे होते हैं। क्लियर है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ रिलेटिव डेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो किसी एक सब्सटेंस का डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज़्यादा है या कितना टाइम्स कम है, वो एक्चुअली में रिलेटिव डेंसिटी बताना चाह रहा है। क्लियर है ये बात। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज मेरे पास ना गोल्ड का है और एक सिल्वर है ना, गोल्ड और सिल्वर। मैं बोलूँ कि बताइए गोल्ड का डेंसिटी सिल्वर के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो गोल्ड का डेंसिटी ऊपर रखूंगा और सिल्वर का डेंसिटी नीचे रखूंगा, तो एक्चुअली में ये रिलेटिव पता चल जाएगा कि सिल्वर के रिस्पेक्ट में गोल्ड का कितना टाइम्स है, मतलब गोल्ड का जो डेंसिटी है ना वो सिल्वर के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज़्यादा है या फिर कम है, वो चीज़ बताना चाह रहे हैं। आप लोग फील के साथ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसको। अगर मैं आगे और भी फर्दर बात करूं तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में डेंसिटी जो होता है ना हम लोग ज़्यादा नीचे रेफरेंस सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स्ड, और इसके बदले में हम लोग वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर। तो यहाँ पर लिखता हूँ इफ रेफरेंस सब्सटेंस इज, है ना, इफ रेफरेंस सब्सटेंस इज वाटर, तो जब जब रेफरेंस सब्सटेंस वाटर लिया जाएगा तो उसका रिलेटिव डेंसिटी का एक नया नाम हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इफ रेफरेंस सब्सटेंस इज वाटर देन इट इज नोन एज, है ना, देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी का क्या नाम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, जब जब वाटर का लिया जाएगा। लेकिन गाइस ने बताया था कि वाटर का 2 डेंसिटी होता है, एक 1000 kg पर मीटर क्यूब वाला, याद है, और एक 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला। अगर मैं जब जब किसी का भी डेंसिटी अगर वाटर के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, लेकिन अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला अगर यूनिट लूंगा, जैसे सपोज दैट कि गोल्ड है मेरे पास, है ना, गोल्ड, है ना, गोल्ड का डेंसिटी मान लीजिए सपोज दैट 700 ग्राम पर सेंटीमीटर, सपोज दैट, है ना, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसका 700 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं बोलूँ गोल्ड का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालिए तो बताइए 700 ऊपर, है ना, और इसका 1 ग्राम नीचे, ठीक है। तो 700/1 एक्चुअली में कितने के बराबर आ जाएगा, 700 ही आएगा, जो कि एक्चुअल में उसी सब्सटेंस के डेंसिटी के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो जब जब ये वाला यूनिट को हम लोग अगर लेंगे ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। तो समझने की जरूरत है कि वो सब्सटेंस के बराबर ही आ जाएगा, है ना, उस सब्सटेंस के बराबर ही आ जाएगा। क्लियर है ये बात? जैसे मान लीजिए किसी का 1 kg वजन है, ठीक है, 1 kg, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1 kg वजन है और इसी के रिस्पेक्ट में अगर निकाल रहा हूँ 1 kg के बटखरा में, तो उसका वजन भी 1 है और इसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो देखिए उसी सब्सटेंस के बराबर आ जाएगा, उसी के वेट के बराबर जो इंसान का वेट था। क्लियर है ये बात? तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलते हैं? जब रेफरेंस सब्सटेंस वाटर को ले लिया जाए तब समझिएगा कि इसको रिलेटिव डेंसिटी से एक नया टर्म आ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर? तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।